हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रौनक मंत्री। आज हम देखने जाएंगे कि हमारा जो आगे वाला टॉपिक आ रहा था जो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि अपर लेवल रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन ने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अपने पास लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखें लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास फर्स्ट क्या आ रहा है, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इट इज नियरली 5 इंच लॉन्ग ट्यूब। ये क्या है, लगभग 5 इंच लंबी एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर एयर फ्लो हो सकती है। रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर इन ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर क्या होते हैं, एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे छल्ले नुमा आकृति वो पाई जाती है। प्रिवेंट ट्रेकिया टू बी स्टिक्ड विद ईच अदर, जो जिससे क्या करती है वो ट्रेकिया जो होता है उनको क्या होती है, मतलब इस तरीके से पास में चिपकने से रोकने का काम करती है। क्योंकि छल्ले जैसे आकृति तो क्या करेगी, उनको दूर दूर बनाए रखने का काम करेगी, जिससे कि उसकी जो बाउंड्रीज है वो आपस में चिपक नहीं जाए। वो चिपकेगी नहीं तो आराम से एयर पास हो सकेगी। And trachea prevent trachea to be sticked with each other and keep it always open. और हमेशा उसको ओपन रखती हैं। और हमेशा ओपन रहना जरूरी क्यों है, क्योंकि जिसके थ्रू इसके थ्रू ही तो क्या होती है, एयर का पास होता है। ट्रेकिया जॉइन लेरिंग्स विद ब्रोंची। ट्रेकिया क्या करती है, लेरिंग्स को ब्रोंची से ज्वाइन करने का काम करती हैं। एंड टेक एयर फ्रॉम नेक टू चेस्ट, यानी कि नेक से लेकर के एयर को चेस्ट छाती तक अपने पहुंचाने का काम ये कर रही है। तो इसका काम क्या है, मतलब मेन बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक एयर को पहुंचाने का है। क्या कर रखा है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिससे कि अपन को इसको समझने में क्या हो, इजी रहे। फिर आता है अपने पास ब्रोंची एंड ब्रोंचियल्स। ब्रोंची और ब्रोंचियल्स। तो ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंची। ट्रेकिया क्या होता है, आगे जाने के बाद दो भागों में बढ़ता है, राइट और लेफ्ट ब्रोंची। फिर क्या है, एट द एंड अंत में प्राइमरी ब्रोंची स्प्लिट्स इनटू स्मॉल ब्रोंची। अब यहाँ पे दो राइट और लेफ्ट ब्रांच तो हो गई, अब राइट और लेफ्ट भी क्या हो रही है, ये आगे वापस से स्मॉल ब्रोंचेस में क्या होती है, डिवाइड होती है, जिनको बोला जाता है सेकेंडरी ब्रोंची। ठीक है, जो ये है आगे और जाके बढ़ रही है तो उनको क्या बोल रहे हैं अपन, सेकेंडरी ब्रोंचेस। फिर सेकेंडरी ब्रोंचेस भी और आगे जाके उनके टुकड़े होंगे, मतलब और आगे बढ़ जाएगी। तो ईच सेकेंडरी ब्रोंचेस स्प्लिट्स इनटू टेरिटरी ब्रोंची। हर जो मतलब सेकेंडरी ब्रोंची होती है वो आगे जाकर के दो और भागों में बढ़ती है, जो होती है टेरिटरी ब्रोंची। और ये टेरिटरी ब्रांची है वो भी आगे जाकर के भागों में बढ़ती है, तो फिर आ जाते हैं हमारे पास ब्रोंचियल्स। each territory branch divided into small branches। फिर बाद में वापस टेरिटरी ब्रांची भी आगे डिवाइड हो रही हैं, तो वो आ गए हैं अपने वो वाले भाग है ब्रोंचियल्स। मतलब ब्रोंची का सबसे छोटा भाग जो होता है वो ब्रोंचियल होता है। ठीक है, हाँ, these bronchioles are distributed all over the lungs। अब ये ब्रोंचियल्स क्या होते हैं, लंग्स में चारों तरफ फैले हुए होते हैं, जो एयर को पहुंचाने का काम करेंगे। एल्वियोली आर फाउंड एट द एंड ऑफ द ब्रोंची। एल्वियोली जो होती है ब्रोंचियम के अंतिम सिरों में पाई जाती हैं। एंड गैसेस आर एक्सचेंज्ड बाय एल्वियोली। और एल्वियोली के थ्रू ही गैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन का अंदर वहां तक लंग्स तक पहुंचाने का काम और वापस ऑक्सीजन को CO2 को वहां से कैरी करने का काम एल्वियोली ही करेगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने पास नेक्स्ट जो है लंग्स। लंग्स सबसे मेन भाग है जो क्या है, मतलब रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा काम आता है। लंग्स आर लाइट पिंक कलर, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। लंग्स कैसे होते हैं, लाइट पिंक कलर के, सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल अपन इसको इस तरीके से समझते हैं जैसे कि अपन जब भी मतलब अपन एयर अंदर की तरफ लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो अपनी क्या होती है, मतलब सीना फूल जाता है, मतलब कि क्या होता है, लंग्स के अंदर एयर चली जाती है। जैसे अपन गैस बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो इस वजह से लंग्स नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। इससे अपन समझ सकते हैं कि जो अपने लंग्स के अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वो जिस तरीके से गुब्बारे में हवा बढ़ने पे फूलता है, उस तरीके से अपने लंग्स भी हवा जाने के बाद क्या होते हैं, फूल जाते हैं। These are situated right above the diaphragm। ये डायफ्राम के जस्ट ऊपर की तरफ स्थित होते हैं। Each lung is made up of sponge tissue in which many capillaries and alveoli are found। हर प्रकार का जो अपने पास लंग है वो स्पंज टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें एल्वेओली और कैपिलरीज पाई जाती हैं। ठीक है, एल्वेओली और कैपिलरीज क्या करेगी, यहाँ पे एयर को आगे 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 अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करेगी। एयर यानी कि ऑक्सीजन या CO2। एल्वेओली इज सराउंडेड
बाय न्यूमरस कैपिलरीज। एल्वेoli क्या होती है, चारों तरफ से बहुत सारी कैपिलरीज से घेरी हुई होती हैं। In alveoli rows of squamous epithelium are found which help in gaseous exchange। alveoli में क्या होते हैं, स्केमस एपिथेलियम के कुछ रो पाई जाती है, मतलब कुछ पंक्तियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, उनको हेल्प करती हैं जो गैसों का एक्सचेंज होता है उसमें। मतलब एल्वेoli मुख्य रूप से भूमिका निभा रही है गैसों के एक्सचेंज में, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे लंग्स की। इसके बाद आता है अपने पास कि भाई अपना लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश, लंग्स तक दो। इसके बाद लास्ट बच जाता है अपने पास रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होती हैं, कुछ ऐसी मसल्स की जरूरत होती है बॉडी में जो क्या करें, गैसेस को आगे पहुंचाने का काम करें, मतलब उनको मूवमेंट करवाने का काम करें। जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है गैस की या फिर ऑक्सीजन गैस की, वहां पहुंचाने का काम करें और उनको वापस से CO2 के रूप में लाने का काम भी करें। तो देखें, स्मॉल मसल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द गैसेस एक्सचेंज, मतलब सम मसल्स, सॉरी कुछ मसल्स की जरूरत होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए इन लंग्स, लंग्स के अंदर। These muscles help in exchanging and inhaling air from atmosphere। ये मसल्स काम क्या आती हैं, मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या फिर कुछ दूसरी गैस को लेने में और गैसों के आदान प्रदान करने में, अंदर लेने और बाहर निकालने में। मेनली डायफ्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन। ज्यादातर तो क्या है, मेनली जो डायफ्राम होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे गैसेस के एक्सचेंज के लिए। बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ डायफ्राम एयर एंटर्स इनटू लंग्स, यानी कि जब डायफ्राम क्या होता है, मतलब सिकुड़ता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ डायफ्राम एयर एंटर्स इनटू द लंग्स, एयर लंग्स में एंटर होती है, फिर फ्रॉम द नोज एंड एग्जिट, और नाक, फिर नाक से होती हुई बाहर निकल जाती है, आउट फ्रॉम द लंग्स बाय रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, जिससे कि डायफ्राम वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ये तो हुई हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात। तो इसको पूरे को आपको एक बार, मतलब जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम था, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम था और रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं, इन सबको साथ में एक पार्ट बना करके लिखें और अच्छी तरीके से उसको पढ़ें। फिर भी कोई इश्यू हो तो वापस से एक बार जरूर पूछें। और इसका एक डायग्राम है, इसको जरूर देखें, ये डायग्राम बने हमें बनाना होगा। तो ये तो कोई बात हमारे इसके डायग्राम की, डायग्राम भी आपको बनाना होगा। तो क्वेश्चन आपका सीधा बन जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन में एक्सप्लेन करने के लिए, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो आज की क्लास समझ यही ओवर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट आगे आने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।